अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12 रबीउल अव्वल का दिन शाम को 4 बजे से। हम 2 बजे हम गए थे मिलाद में, तो तैयार होकर के मिलाद में गए थे और मिलाद से आए थे। तो फिर बस खीर हम सुबह ही बनवा चुके थे, जो हमको सब अपने रिश्तेदारों में मतलब सब पड़ोसियों में देनी थी। और क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है तो उसमें मिठाई बनेगा। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 12 रबीउल अव्वल की ढेर सारी मुबारकबाद। और अल्लाह सबकी हर जायज़ मुरादों को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो है इधर गुलाब जामुन बना रहे थे और दूसरी तरफ ये जो मिठाई आई थी, ये बर्फ़ आता हिस्सा है ये, और ये अंकल दे गए थे। ओपनिंग करेंगे ना तब मैं आपको और बस तो दिखाऊंगी। हिस्सा लेने तो के ये बाद मिठाई जो है बस हम आटा ही जो है गूँधा था। ना मेरे एक ये हाथ बहुत में आटा नुकसान सना भी हुआ मेरे था अंकल रहते हैं, गुलगुले तो गुलाब मेरे जामुन भैया बनाने वाला। जानने वाले हैं, और एक तो हाथ से उन्होंने मैं दे लेके दिए तो हंस 12 रहे थे, कहते गिफ्ट। बेटा आटा गूँध दो क्या। मैंने कहा और हाँ। अभी इसके तो पहले जर्दा जो आया है था, जो कि क्योंकि वीडियो बनाना भूल गई, मेरे गुलाब बच्चे जामुन खा भी गए मुझे थोड़े सारा। से डिस्ट्रीब्यूट करने थे सब और कहीं, बालूशाही तो भी थी, इस वजह से दोनों और खीर और चार गुलाब जामुन का बालूशाही थी, वो भी कॉम्बिनेशन मेरे बनाया बच्चे था जो है ना मिठाई जो के तो दुश्मन, उसको मेरे मैंने पापा भी आए थे, मैं सोचा उसको था कि पानी अबकिल पीने के देंगे, लिए ले क्योंकि गया। मीठा तो वीडियो मैं स्टार्ट करी ये थी ऐसा 4 बजे से, मतलब तो त्योहार कह लीजिए 5 या बजे मैं लोग के सॉरी ऐसे ये है दिन 5 है बजे से कि स्टार्ट इस करी थी, दिन जो लेकिन इसके है पहले सब महफिल में मीठा चले गए थे, तो जो है साढ़े होता है, 4 कहते बजे हैं ना वहाँ से मीठा लौट खाओ के तो आए। मीठा हर अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है, तो इसीलिए हम लोग मीठा बना देते हैं। तो सब कहीं तो देखिए गुलाब जामुन रहा, तो छोटी छोटी गोली बनाई थी, पता नहीं क्यों कुछ तो जो जहरा ने बनाया था अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाए थे ना, वो फट रहे थे। ये तो जो तो थोड़े से फट गए थे, तो उसको मैंने अलग बाउल में रखा था, और जो अच्छे थे ना उसको मैंने अलग बाउल में रखा था। तो मगर जो साफ साफ वो सबको दे देंगे, ये चाशनी बना के एसी में खोल करके ठंडा करी थी लाकर मैंने इंस्टेंट, क्योंकि फटाफट से करना था। और ये अगर हल्के गर्म ही डाले जाते हैं गर्म चाशनी में, तो ये फूलेंगे अच्छे। उसके बाद फिर हम ये देखिए बिरयानी बना रहे थे, और बिरयानी का भी इंस्टेंट है, हैदराबादी बिरयानी बना रहे थे। तो उसके लिए हमने बिरयानी की रेसिपी आपको फटाफट से देते थे। हमने तेल डाला है, तेल में प्याज डाला है, और प्याज को जो है ब्राउन कर लिया। उसके बाद इसमें गोश्त डाल दिया, और फिर कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, 4 लौंग, 2 इलायची, और 2 टुकड़ा दालचीनी का, एक या 2 तेज़पत्ता जैसा आपको, फिर एक बादियान का फूल। तो ये सारे मसाले, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी, तो सारे मसाले ये डाल करके मिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ मसाले डाले थे, जैसे कि धनिया, मिर्चा, हल्दी, और उसमें हमने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी हल्दी गलती से निकल गया, धनिया और थोड़ी खुशबू के लिए, और मिर्ची थोड़ी सी, और बाकी उसमें फिर ये आता है हैदराबादी बिरयानी मसाला। आज हमने इंस्टेंट बनाई थी ना, तो ये मसाला डाल दिया था। ये मसाले से बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी बनाकर देख सकते हैं। तो ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया, और इसके बाद इसको मिक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर हमने इसमें दही को फेंट करके थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, और इसको धीमी आंच में पकने दिया जब तक ये मसाला अच्छे से हो जाए। और बस तो ये मसाला जब तक मेरा, धीमी आंच में दही डालेंगे, तेज़ आंच में डालेंगे तो मसाला दही फट जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर दूसरी तरफ हमने चावल चढ़ा दिए थे। चावल में हमने थोड़ा सा ज़ीरा, सौंफ और नमक और थोड़ा नींबू का रस, 1 नींबू का रस इतना डाल करके बॉईल कर लिया था। अच्छा, नींबू का रस डालने से चावल थोड़े सफ़ेद और खिले खिले से बनते हैं, तो वो डाल दिया था। और उसके बाद बॉईल करके चावल को छान कर परत लगा करके इस तरह से सिझा लिया था। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी बन करके तैयार हो गई थी। और फिर ये देखिए बाहर का सीन, रात का कुछ इस तरह था, सबके घर सजे हुए थे, बड़ा प्यारा लग रहा था। ये मेरा घर सजा हुआ था, क्योंकि मेरा घर तो पूरा बना नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख लिए। और सब आए भी थे, फिज़ा लोग आई थी, और मेरे देवर आए थे। और फिर बस खाना पीना खा के सब लोग रात में, देखिए अब मेहंदी लग रही है, उस मरियम खेल रही हैं, और सारा भी लोग मेहंदी लगा रही हैं। ये देखो, ये सारा ने पहले नीचे पैंट पहनी थी, अभी उसने चेंज कर लिया, और ये जहरा ने पहना, इसके नीचे वाइट कुर्ता पहना। जहरा तुम अपना खड़ी होकर दिखाओ, कुर्ता अच्छा लग रहा था जहरा का, और ये वाइट कुर्ते पे इसने पहना है, ये देखो बटरफ्लाई वाला ना जहरा का। ये देखिए पीछे घूम के दिखाओ अपना, ये देखिए साइड में भी लगाया था। ये इसका पैजामा, ये देखिए ये वाला इसने पहना। तो इस कुर्ता में बहुत अच्छा लगा। ये भी सब जीन्स के ऊपर, लेकिन सब ने अभी जीन्स उतार उतार के पैंट वो पैजामे पहन लिए। सारा ने पिंक पहन लिया है, इन्होंने वाइट पहन लिया है। अब सुबह फिर पता, क्योंकि रात में मतलब जीन्स पहनने का वो नहीं होता है ना। और दिखाते हैं जैनब उधर कुछ कर रही है, वो देखिए पैम्पर पहने। और जो हिस्सा हम लोग ने बनाया था वो आपको फाइनल लुक नहीं दिखाया था, लेकिन ये हिस्सा सब बाहर से आया है। ये देखिए, ये मेरे गुलाब जामुन तैयार हो गए थे, ये निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थे, और ये अच्छे से गुलाब जामुन बन गए थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखिए खीर बनाई थी। तो बस रात में कुछ ऐसा था। और ये सब सामान समेटने के बाद फिर बस हम किचन में आ गए थे। जितना भी ग्रॉसरी का सामान आपको इसके पहले वाली वीडियो में देखी थी, तो वो रात में मुझे टाइम मिला। और किचन में रात में लाइट थोड़ा सा कम लगती है, लेकिन सब सामान यहीं था। अगर बाहर लेके जाते तो सब डिब्बे डिब्बे लाने पड़ते बाहर, तो ये सब सारा सामान हम खाली करके डिब्बों में, जैसे जो जहाँ का है सब वहाँ सेट करके रख देंगे, क्योंकि ज़ैनब पूरे घर में बिखेर रही थी।
तो सारा सामान हमने उसको फिट कर दिया, सब जो जहाँ का था। और जो एक्स्ट्रा में होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा भगोना है मेरे पास, तो उस भगोने में सारा, जैसे कि तेल ज़्यादा आ जाता है, शक्कर ज़्यादा आ जाती है, तो शक्कर के लिए तो एक बड़ा सा 5 किलो की जो है 10 किलो का 5 किलो के 2 डिब्बे, 5-5 किलो के जो डब्बे आते हैं ना तेल वाले, वो अलग रखते हैं। कभी ये मतलब कभी 5 किलो शक्कर ले आते हैं, कभी ये 10 किलो ले आते हैं। तो जिस तरह से शक्कर लेकर आते हैं उसी तरह से हम डिब्बों में भर करके रख लेते हैं। तो जैसे जो सामान ज़्यादा मंगाने वाला तो क्योंकि अक्सर करके ख़त्म हो जाता है और फिर घर में कोई होता नहीं, मेहमान आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये रहते नहीं, मैं अकेली पड़ जाती हूँ कभी कभी, तो मेहमान अगर कोई आ गया तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए कम से कम एटलीस्ट चाय का सामान तो घर में हो ना, कुछ दालमोट बिस्कुट हो तो चाय हो, और बेसन वगैरह एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं। कभी कभी पकौड़ी वगैरह तल लिया, अगर कुछ भी नहीं है, वैसे बच्चे रहते हैं तो मंगा लेते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो आप जो है क्या बोलते हैं, सैटरडे का। तो ये देखिए सब देर से सो के बच्चे उठे हैं। सारा तो देर पहले उठी थी, और ये सारा अपने पैसे गिन रही थी। उनके पापा ने उनको पॉकेट मनी दी थी दोनों बहनों को 100-100 रुपये, तो वही 100 रुपये गिन रही थी बैठी। और फिर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ज़ैनब क्या कर रही है। ज़ैनब वो हस्बैंड तो कमरे में प्रेस कर रहे थे ड्यूटी जाने के लिए अपने कपड़े, क्योंकि हम मरियम को लिए हुए थे और अक्सर करके वो अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो सब बच्चों ने चाय वाय पी ली थी। उसके बाद फिर बच्चों को भूख लगी थी, तो नाश्ते में बना रहे थे वो मिसली। वो मिसली बहुत ईजी है और लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, देखिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, जो भी सब्जियाँ आप काट लीजिए, कढ़ाई में तेल डालिए और बस उसको सब्जियों को फ्राई कर लीजिए। टमाटर हैं तो टमाटर को जाहिर सी बात है हम गलाएंगे ही, तो मैंने जिस तरह से बनाया था वो आपको बताते हैं। मैंने प्याज डाल दी थी, तेल डाला, तेल में प्याज डाली, प्याज हल्की गुलाबी हो गई तो उसमें मैंने हरी मिर्ची, करी पत्ता डाल दिया, और उसके बाद फिर टमाटर, नमक, इतनी चीज़ें को डालकर मैंने इसको रख दिया था मतलब गलने के लिए बंद कर दिया था। और उसके बाद फिर बस वह मिसली जो मैंने बॉईल की थी उसमें हल्का सा नमक और हल्का 1 चम्मच ऑयल छोटा वाला डाला था, चाय वाला चम्मच, उसको उबाल करके छान लिया था और बस तो उसमें डाल दिया। और ये देखिए टेस्टी सी वर्मिसेली तैयार हो गई थी, बहुत यमी लग रही थी। हमको तो भी बहुत पसंद आई, बच्चों को भी बहुत पसंद आई, सबने एंजॉय करके खाया। मैंने बच्चों का रिव्यू आप लोगों को नहीं दिखाया। अच्छा, ये शाम की बची बिरयानी है जो अभी हस्बैंड खा करके जाएंगे, क्योंकि बासी बिरयानी बासी हमेशा अच्छी लगती है। तो ये मेरा फाइनल लुक था मेरे जो वर्मिसेली मैंने बनाई थी वो। उसके बाद फिर नाश्ता पानी करने के बाद झाड़ू पोछा किया। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े धुल रहे थे तो कपड़े धुलते गए, झाड़ू पोछा करते गए, और फिर नहाने चले गए। नहा वहा के आए तो ये जो कपड़े हैं सब, जो बच्चे कपड़े थे ना, सब सुखा के और रख लेंगे। और जो बाद में उतरे हैं कपड़े, तो क्योंकि मैं नहाते हुए कपड़े मैं नहीं धो पाती, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कमेंट्स में बताइएगा। मैं नहाने से पहले धो लूँगी, या जो है बाहर नहाने के बाद फिर मेरे कपड़े नहीं धो पाती हूँ, और नहाने बाथरूम में बैठूँगी तब भी मुझसे कपड़े साफ़ नहीं धुलते हैं। तो मैं इसीलिए जो अपना कपड़ा पहनी रहती हूँ ना, वो उतार के रख ही लेती हूँ ज़्यादातर। तो जो कपड़े सुखा रहे थे सब कपड़े सुखा करके, ये सब करके, जितना भी काम था यहाँ का, जितना मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह किनारे करके सब समेट के फिर हम अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद फिर सबसे कहा बच्चों से खाने की तैयारी करो। अच्छा, तो अब एक बात और, आप लोग वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, जो भी कमी हुआ करे उसको कमेंट्स में बताया करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। अभी मेरा चैनल छोटा है, हम लोग छोटे हैं यूट्यूबर हैं, एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग को भी कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो बस यही है हमारी वीडियो, बस जो कि हम अभी काम तो अपना कर रहे हैं, मगर आगे वीडियो में जो पूरा आपको घर का वो दिखा देंगे, साफ़ एकदम कर लिया है। और बस ये सब करने के बाद इतना थक गए थे कि खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। अच्छा, काम करते करते जब थकन हो जाती है तो खाना खाने का मन नहीं करता है। तो जो ये सब तौलिया वौलिया बाहर मैंने बच्चे नहाए थे ना, सब सुखा ली थी, और उसके बाद अब इसको हम फैला देंगे। तो ये तौलिया सूख गई थी तो सब ला करके अंदर डाल लिया बस। तो उसके बाद फिर ये देखिए दोपहर में हम लोग बैठे थे सब लोग खाना खाने के लिए, हम और मेरे बच्चे। तो ये देखिए सब बच्चे खा रहे हैं खाना, और खाने में वही शाम की बिरयानी, क्योंकि बिरयानी बासी बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग ये रायता रखा था, बिरयानी वही खा रहे थे। खाना पीना खाया, उसके बाद बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद बस सीधे जो है किचन देखिए एकदम साफ़ हो चुका है, बस सीधे जा कर के लेट गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और जब तक के लिए नीचे मैं इसे दिखा रही हूँ कि ये सामान देख लीजिए, जो बचा हुआ है भगोने में रखना है। अभी पुलाव वाला भगोना जब खाली होगा ना, तो धुल के उसी में हम रख देंगे बंद करके। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को नए हैं और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिसमें मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो ठीक है, बाय बाय।